दोस्तों नमस्कार। ईरान में हो रहे दंगों के पीछे किसका हाथ है? ट्रंप का यह कहना है कि वहां सत्ता परिवर्तन जरूरी है और सरकार ने यह कहा कि जिस तरह से ईरान में दंगे हो रहे हैं उसके पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी का हाथ है। और साथ ही जो पुराने राजा घराने के लोग थे जो आज अमेरिका में शरण लिए हुए हैं, उनकी तरफ से यह कहना कि जनता सरकार के खिलाफ विद्रोह करे और किस तरह से विद्रोह करे ये वहां बैठ के वो उनको डिक्टेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट पे बैन लगा दिया है ताकि अफवाहें ना फैलें और दंगे ना भड़कें और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और उग्र ना हो। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से ईरान के अंदर अलग अलग शहरों में कोऑर्डिनेटेड वे में दंगे हुए, उससे ईरान सरकार को यह लगा कि कुछ ना कुछ तो और चल रहा है। ईरान सरकार ने ड्रोन उड़ाए और बहुत सारी तकनीकों का इस्तेमाल किया और यह पता लगा कि बहुत सारे लोगों ने स्टारलिंक के टर्मिनल जो ईरान में बैन है उनका इस्तेमाल किया है। और जब उनको पकड़ा गया, उनके मोबाइल्स को देखा गया तो उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस थे जो ये बता रहे थे कि ईरान में दंगा कैसे किया जाए। और जब डिटेल में पता लगा तो उसके पीछे सीआईए और मोसाद का हाथ था। अब सवाल इस बात का है कि क्या भारत में ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि जब ट्रंप साहब से यह पूछा गया कि क्या आप कानून को मानते हो, क्या आप संविधान को मानते हो, क्या आप अंतरराष्ट्रीय जो मान मर्यादा है उसको मानते हो, तो ट्रंप साहब का एक कहना था कि साहब इन चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वही करूंगा जो मेरा दिमाग कहता है, जो मुझे सही लगता है, बस वही सही है। कानून और कॉन्स्टिट्यूशन मेरे को कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब भारत के साथ अमेरिका की खटास है, उस समय क्या भारत को सचेत नहीं होना चाहिए? क्या स्टारलिंक जैसी टेक्नोलॉजी जो भारत अप्रूव कर रहा है, क्या आने वाले दिनों में यह भारत में दंगे का साधन तो नहीं बनेगा? आज हम इसी की चर्चा करें, क्योंकि जब आपका कम्युनिकेशन चैनल आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, उस स्थिति के अंदर विदेश में बैठा कोई भी व्यक्ति आपकी जनता को गाइड और मिसगाइड कर सकता है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार क्या करेगी? आप तो यह कह सकते हैं कि हमने एक कानून बना दिया, लेकिन कानून में आप कार्रवाई कब करेंगे? घटना होने के बाद। आपके यहां दंगा भड़क गया, लोगों ने शोर मचाया, हत्याकांड हो गया, उसके बाद आप ढूंढेंगे कि यह शुरुआत कैसे हुई। तब आपको पता लगेगा कि एक मैसेज विदेश से आया था, वो पूरी आबादी में फैल गया, दंगे भड़क गए, उसके बाद सरकार जागी और फिर कार्रवाई हुई। दोस्तों, तब तक तो डैमेज हो चुका। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है, प्रिवेंशन की जरूरत है। और क्या स्टारलिंक आने से भारत की सुरक्षा मजबूत होगी या खतरे में पड़ जाएगी? आज भारत सरकार को यह सोचना है, क्योंकि इस समय अमेरिका आपका दोस्त नहीं है। जिस तरह से वहां से बयान आ रहे हैं, भारत सरकार को सचेत होना चाहिए और स्टारलिंक जैसी टेक्नोलॉजीज के बारे में दोबारा विचार करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं, किस तरह से स्टारलिंक का मिसयूज हो सकता है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वो सारे टेक्निकल और लीगल पॉइंट में आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे आपको और हमको, देश के नागरिकों को सरकार का साथ देना चाहिए ताकि देश में दंगे ना भड़के। और जो नई टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं उसके खतरे भी हैं। इसीलिए जितने भी अमेरिका के एडवर्सरीज हैं, आप इस बात को दोबारा सुनिए, जितने भी दुनिया में देश अमेरिका के एडवर्सरीज हैं जिनकी अमेरिका से नहीं बनती, उन्होंने किसी ने भी स्टारलिंक को ऑपरेट करने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि वो जानते हैं कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का कंट्रोल अमेरिकन सरकार के पास है, सीआईए के पास है। एलन मस्क अमेरिका के नागरिक हैं, वहां उनका इन्वेस्टमेंट है, वहां की सरकार के साथ कोऑपरेट करना उनकी मजबूरी है। और साथ ही अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट अमेरिकन सरकार से उनको मिलते हैं, तो इसलिए
स्टारलिंक को मिसयूज करने से वो रोक भी नहीं सकते। इस बात को भी समझना होगा, क्योंकि वो भी एक व्यापारी हैं और ट्रंप साहब भी एक व्यापारी हैं, और दोनों का यूज करने का काम मोसाद और CIA जैसी संस्थाओं का है। इसको हमें समझना होगा। तो दोस्तों, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इसी बात की कर रहे हैं कि क्या जो स्टारलिंक है वो अमेरिकन मिलिट्री और CIA के हाथ में एक टूल बन के रह गया है। ईरान की घटनाओं को ध्यान से देखना होगा, और आप आने वाले दिनों में देखेंगे बहुत सारे देश जो पहले स्टारलिंक को परमिशन दे रहे थे या प्रमोट कर रहे थे, अब हिचकेंगे। भारत सरकार ये कह सकती है कि हमने कानून बना दिया, उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा कि डैमेज कहां हुआ। तो कानून बनाने से अपराध नहीं रुकते हैं, अपराध का पोस्टमार्टम होता है, अपराध रोकने के लिए कानून नहीं होते हैं। यह बात भी हमें समझनी। तो दोस्तों, सीधी सी बात यहां पे आती है कि जो स्टारलिंक की जब हम बात कर रहे हैं, एक मटेरियल चैलेंज है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, सरकारों के लिए, क्योंकि इसका कंट्रोल आपके पास नहीं है। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, रिस्क डज नॉट लाइज इन द टेक्नोलॉजी बट इट इज हाउ एल्टर द बैलेंस ऑफ स्टेट कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन, एट्रीब्यूशन एंड एनफोर्समेंट। टेक्नोलॉजी अपने आप में खतरा नहीं होती है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हुआ, उसका कंट्रोल कौन रख रहा है, उसके आने वाले दाएं बाएं जितने भी साइड इफेक्ट हैं उनको कैसे मैनेज किया जाएगा। जब तक सरकारों के पास ये सुविधा नहीं होगी तब तक वो टेक्नोलॉजी खतरनाक है। उदाहरण के लिए हम एक छोटी सी बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में हम GM टेक्नोलॉजी नहीं लाने दे रहे, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि अगर एक बार GM टेक्नोलॉजी आ गई, फिर आपके यहां पे एग्रीकल्चर सीड प्रोडक्शन और उससे रिलेटेड बायोसिक्योरिटी चैलेंजेस सरकार के हाथ से निकल जाएंगे। आप यह कह सकते हैं कि हमने कानून बना दिए, लेकिन पूरी दुनिया में एक्सपीरियंस यही है कि एक बार जब टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हो जाता है, उसके बाद कंट्रोल बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। आप ऐसे अपने आसपास हर चीजों को देख के समझ सकते हैं। तो सबसे पहला खतरा यह है कि इरोजन ऑफ स्टेट कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन। आप आज इंटरनेट में मोबाइल टावर्स को यह कह सकते हो कि यू शट डाउन। तो आपने पावर कनेक्ट जो था, उसका पावर सप्लाई थी, उसको बंद कर दिया, तो इंटरनेट बंद हो जाता है। सैटेलाइट में आप क्या करेंगे? ना आप पावर सप्लाई दे रहे हैं, ना आपके यहां से केबल जा रहा है। आप कैसे कंट्रोल करेंगे? सोचिए जरा। आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपको एलन मस्क को फोन करना होगा, और एलन मस्क अगर आपका फोन नहीं उठाता है तो आप क्या करोगे? वो तो कह देगा साहब मैं तो मीटिंग में था, मेरा फोन साइलेंट पे था। और तब तक CIA की तरफ से हजारों मैसेज ट्रांसमिट हो जाएंगे हजारों लोगों को। तब आप क्या करेंगे? दंगे भड़क चुके, अब आप कैसे रोकें? और बाद में अगर आपने एलन मस्क को फोन कर भी लिया और उसने कहा कि मैं अभी बंद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे लोकल टीम को कांटेक्ट करना पड़ेगा, प्रोटोकॉल होगा, प्रोग्रामिंग होगा, और उसमें 2-3 दिन लगेंगे। जब ये सब करने की नौबत आएगी तब आप क्या करेंगे? तो आपके हाथ में कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो आपके हाथ में नहीं है। और मजे की बात, इवन कोर्ट के ऑर्डर को भी आप एनफोर्स नहीं कर सकते। आज जितने साइबर क्राइम हो रहे हैं और जितनी अश्लील हरकतें सोशल मीडिया पे हो रही हैं, जिनके खिलाफ कोर्ट के कितने ही ऑर्डर हैं, क्या सरकार और पुलिस उनको एनफोर्स कर पाई? कुछ नहीं होता है। पुलिस भी ये कह देती है हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ प्रयास करेंगे, हम सिर्फ चिट्ठी लिख सकते हैं। अगर आप गूगल को चिट्ठी लिखते हो या फेसबुक को लिखते हो कि हमें अकाउंट की डिटेल चाहिए, तो साफ बोल देते हैं ये अकाउंट तो हमारे साइट पे है ही नहीं, क्योंकि जो फ्रॉडस्टर्स है वो अकाउंट को यूज करके क्राइम करके उसको डिलीट कर देते हैं। अब गूगल क्या बोलेगा कि साहब ये तो अकाउंट है ही नहीं, तब आप क्या करेंगे? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद जहां तक सरकार की बात है, आप लोकल सिस्टम्स को तो इंटरसेप्ट कर सकते हैं, लेकिन सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो पूरी तरह से एनक्रिप्टेड है, जो रियल टाइम है, आप उसको कैसे इंटरप्ट करें? यहां तक कि बगैर उस ऑर्गेनाइजेशन से बात किए आपको अगर कोई डेटा चाहिए तो आपको स्टारलिंक को ही फोन करना पड़ेगा, और फिर वो हवाला देंगे कि हम तो अमेरिकन कानून के हिसाब से चलते हैं, हम आपको प्राइवेट डेटा या किसी
ऑर्गेनाइजेशन का या इंडिविजुअल का डेटा नहीं दे सकते, तब आप क्या करेंगे? साइबर क्राइम में यही तो हो रहा है। सरकारें कोऑपरेट ही नहीं करती हैं। वो कहेंगे ठीक है, आप लिखिए अमेरिकन सरकार को, अमेरिकन सरकार का आदेश आ जाएगा, हम आपको डेटा दे देंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं। क्या सीआईए के द्वारा की गई इस तरह की हरकत के लिए अमेरिकन सरकार परमिशन देगी? वो आपकी फाइल पे बैठ जाएगी। इस बात को समझना होगा। इसीलिए जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है, जो एक्सट्रीमिस्ट कोऑर्डिनेशन है, रॉयट मोबिलाइजेशन है, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। इसको समझना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अल्टीमेटली आप ये पता ही नहीं कर पाएंगे कि किसने किया, किसने भेजा, क्या कंटेंट भेजा, कहां से उसको ट्रेस करेंगे। ये कुछ भी आपके हाथ में नहीं होगा। जब आपके हाथ में वो कुछ नहीं है तो कानून में आप क्या करेंगे? कोर्ट में एविडेंस आप क्या लेके जाएंगे? ये भी एक चुनौती हमारे सामने रहेगी। इसके अलावा आप जब तक सरकारी सिस्टम को मोबिलाइज करेंगे तब तक अनरेस्ट फैल जाएगा। क्योंकि जो भी आपके खिलाफ अनरेस्ट क्रिएट करना चाह रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिस तरह से ईरान में हुआ, वहां पे वीडियो रिकॉर्डेड मैसेज थे कि कब किसको कहां जाके, कहां पे किस चौक पे हंगामा करना है, किस बिल्डिंग में आग लगानी है, कहां पे क्या कार्रवाई होगी। ये सब उन्होंने किया, जिसके कारण अलग अलग जगह पे ईरान में हंगामा हुआ। तो ये लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने है। इसका मतलब ये है कि जो ओवरऑल जो क्राउड कंट्रोल का सिस्टम है पुलिस का, वो फेल हो जाता है। क्योंकि एक तरफ से अगर पुलिस मोबिलाइज होती है, उसको अगर सीआईए सैटेलाइट के माध्यम से कोऑर्डिनेट करता है, दूसरा एरिया जहां पे पुलिस फोर्स नहीं है और वहां पे दंगा शुरू करवा दिया जाता है, तो पुलिस क्या करे? तो कोऑर्डिनेशन के लिए जब आपके सिस्टम में कम्युनिकेशन में मिसयूज है, तब आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिर वहां के दंगों की फोटो पूरी दुनिया में फ्लैश कर दी जाती है। आपने तो इंटरनेट बंद कर दिया, लेकिन वहां के सिचुएशन को एग्जेजरेट करके पूरी दुनिया में फैला दिया जाता है, ताकि आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड हो और भारत की इमेज दुनिया में खराब हो। यही तो वो चाहते हैं, और उसका वो मिसयूज करेंगे। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, जैसा हमने देखा नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जब मणिपुर में दंगे हुए, तब ये पाया गया कि जंगलों के अंदर स्टारलिंक नेटवर्क था। ऐसी स्थिति के अंदर अब आप समझिए कि जब स्टारलिंक जैसा नेटवर्क आएगा, आज तो पुलिस साउंड रिकॉर्डिंग या आपके टेलीफोन रिकॉर्ड लाके, मोबाइल रिकॉर्ड लाके पुलिस कोर्ट में एज ए एविडेंस रख देती है स्टारलिंक का डेटा। तो जितने आपके ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं, उनको तो खुली छूट मिल जाएगी। वो क्राइम करेंगे, बकायदा कम्युनिकेट करेंगे, वीडियो भेजेंगे, जो करना है करेंगे, लेकिन आपके पास कोई टर्मिनल, कोई डेटा नहीं है, क्योंकि सारा का सारा वाया सैटेलाइट है। तो भारत सरकार के पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसको वो ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि डेटा सेंटर भारत में होगा, लेकिन कौन से सैटेलाइट या कौन से मोबाइल्स का डेटा भारत में स्टोर हो रहा है और किन एरियाज का डेटा भारत में स्टोर नहीं हो रहा है, इसको आप कैसे ट्रैक करें? तो जब तक आप ट्रैक करेंगे तब तक डैमेज हो चुका होगा। तो इलीगल माइनिंग, स्मगलिंग, क्राइम्स, ये सब कोऑर्डिनेशन से होती हैं, और स्टारलिंक उनके लिए एक वरदान। जहां तक बात है टेररिज्म और इंसर्जेंसी की, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे जंगलों का इलाका हो, जहां पे आज कम्युनिकेशन नहीं है, पुलिस घेराव करके आसानी से उनके ऊपर काबू पा सकती है, इंटरनेट को स्विच ऑफ करके। जब सैटेलाइट का माध्यम होगा तब क्या होगा? तब आपको ये खुद भी नहीं पता कि अगर मान लीजिए वहां पे टाइम बॉम्ब्स लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से एक्टिवेट होते हैं, तो जैसा पेजर में हुआ, अगर आप बात करें, इजराइल ने जिस तरह से लेबनान के अंदर पेजर्स को यूज करके करीब 30,000 हिजबुल्ला जो सैनिक थे या उनके एक्टिविस्ट थे, उनको डैमेज किया, तो भारत में इस तरह से अगर आपने एक्सप्लोजिव्स अलग अलग जगह प्लांट कर दिए और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से अगर उसको एक्टिवेट कर दिया, तब क्या होगा? साइड इफेक्ट को समझना भी जरूरी है। तो कुल मिला के भारत की जो संप्रभुता है, जो हमारा कानून है, जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, उसको बाईपास करना बहुत आसान हो जाएगा।
तो स्टारलिंक के फायदे होने के साथ साथ खतरे भी हैं। उसी टेक्नोलॉजी का अगर मिसयूज कोई करता है तो भारत सरकार के लिए बहुत ज्यादा चैलेंज आ जाएगा। आज कंट्रोल जो है वो भारत सरकार के हाथ में है। स्टारलिंक आने के बाद आपका कम्युनिकेशन कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाएगा। उस स्थिति में क्या होगा, इसको भी समझना जरूरी है। इसका मतलब अभी भारत सरकार के हाथ में है कि कौन कंट्रोल करेगा, इंटरनेट कौन प्रोवाइड करेगा, कहां करेगा, किस स्पीड पे करेगा, आप हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार स्टारलिंक आ जाता है जिसका कंट्रोल भारत में नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, चिट्ठी भेज सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, फोन कर सकते हैं। करना या ना करना ये उनके हाथ में। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अब जिस तरह से साइकोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा है, हमने ईरान में देखा, वेनेजुएला में देखा, रशिया के खिलाफ हो रहा है। अगर आप यूक्रेन की लड़ाई देखें तो जो जमीनी हकीकत है और जिस तरह से कम्युनिकेशन हो रहे हैं यूरोप और अमेरिका में वहां की जनता के लिए, वो टोटली मिसलीडिंग है, फैब्रिकेटेड है, मैनिपुलेटेड है। आप किसी भी वेस्टर्न मिलिट्री एक्सपर्ट से बात कर लीजिए, उनके विचार और जो सरकारें कह रही हैं उनमें बहुत फर्क है। ये बात हमें समझनी होगी। इसका मतलब ये है कि फेक न्यूज, र्यूमर्स और प्रोवोकेशन, इस तरह की चीजों पे सरकार काबू नहीं कर सकती। और एक्सटर्नल प्रेशर, जब हम बात करते हैं कि साहब चुनाव के अंदर रिगिंग की गई, तो चुनाव के अंदर रिगिंग, तो अब स्टारलिंक अगर आपके पास है तो बैठ के अमेरिका में भी बहुत सारे लोग आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ या उनके फेवर में कैंपेनिंग कर सकते हैं। आप कैसे रोकेंगे? एक्सटर्नल फोर्सेस को आपके चुनाव में किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है, इसको आप कैसे रोकेंगे, ये आपके हाथ से निकल जाएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो एनफोर्समेंट है ये मुश्किल है, क्योंकि डिटेक्शन मुश्किल है, एनफोर्समेंट सेलेक्टिव होगा और ब्लैक मार्केट्स इमर्ज होंगी, क्योंकि जब कानून को तोड़ने के लिए रास्ते आपके पास हैं तब आप क्या करोगे? तो कुल मिला के स्थिति क्या है? जो डेमोक्रेसीज हैं उनके लिए चिंता की बात यह है कि जनरली जितने भी आज की तारीख में सेंसिटिव एरियाज हैं वो आपके कम्युनिकेशन चैनल से बाहर होते हैं। स्टारलिंक आने से, सैटेलाइट कम्युनिकेशन आने से आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ जो एनक्रिप्टेड मैसेज जाएंगे दंगों के समय, पुलिस भी उनको ट्रैक नहीं कर पाएगी। और जो आपके जो डिफेंस स्टैब्लिशमेंट्स हैं उसके आसपास अगर लोगों ने सैटेलाइट लिंक्स लगा दिए और वहां से डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है कि डिफेंस के आसपास क्या हरकतें हो रही हैं, क्या फौजी एक्सरसाइज हो रही है, क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो आप हर चीज ट्रांसमिट कर पाएंगे। कुल मिला के स्थिति है दोस्तों कि इस समय जो स्टारलिंक का जिस तरह से ईरान में यूज दिखा, वो हर डेमोक्रेसी के लिए, हर देश के लिए एक चैलेंज बन गया है। टेक्नोलॉजी अच्छी है लेकिन उसका मिसयूज बहुत खतरनाक है, इसको समझना होगा। इमरजेंसी पावर्स रिलाई ऑन कम्युनिकेशन कंट्रोल, आप कर नहीं पाएंगे इमरजेंसी कंट्रोल। और यहां तक कि जो लीगल इंटरप्रिटेशन है वो भी एक चैलेंज होगा, क्योंकि पुलिसिंग के लिए लीगल इंटरप्रिटेशन जरूरी है। जब आपके पास एविडेंस ही नहीं है तो क्या कोर्ट पुलिस का साथ देगी कि नहीं हमने देखा था सर स्टारलिंक पे एक मैसेज आया, क्या मैसेज था, उसमें क्या लिखा हुआ था? कोर्ट तो सवाल पूछेगी कि साहब हम नहीं बता सकते, एनक्रिप्टेड था, तो फिर आपने कैसे कंक्लूड किया कि ये दंगा भड़काने का मैसेज था? तो हम आपको बैन करने की या अरेस्ट करने की परमिशन नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो कोर्ट्स के लिए भी समस्या होगी कि दंगा तो हुआ, कारण भी पता है, लेकिन एविडेंस जुटा नहीं पाए। ये भी बात समझने की है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि स्टारलिंक विल बी बेनिफिशियल इन कंट्रोल्ड मैनर लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट। फ्लडिंग हो रहा है या हाई सीज पे जरूरत है, आप जरूर करिए, उस टेक्नोलॉजी को यूज करिए। रिमोट एरिया में लीगली जहां पे आप कम्युनिकेशन नहीं दे पा रहे, जैसे पहाड़ों के ऊपर कोई ट्रैकिंग कर रहा है, कोई आपको रिलीफ मेजर करना है, अर्थक्वेक की सिचुएशन है, साइक्लोन की सिचुएशन है, फ्लड्स हैं, आप जरूर इस टेक्नोलॉजी का यूज करिए। जैसे वॉकी टॉकी के लिए सरकार कंट्रोल रखती है, इसी तरह से यहां पे भी करना होगा। एंड क्लियर रेगुलेटरी ओवरसाइट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है ये एक टेरिटोरियल मैटर है, जो सैटेलाइट है वो ग्लोबल फिनोमिना है।
आप ग्लोबल फिनोमेना में मर्ज करके टेरिटोरियल कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो सरकार को क्या करना होगा? जो कानून है वो सफिशिएंट नहीं है। मुझे तो लगता है कि जैसे एक जमाने में पहले लाइसेंसिंग राज होता था कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन कौन यूज करेगा, क्या सरकार को वो लाइसेंसिंग सिस्टम लाना पड़ेगा ताकि मिसयूज ना हो? इस बात को समझने की जरूरत है। सेंसिटिव मैटर है, मुद्दे आसान नहीं है, समस्याएं बहुत हो सकती हैं। आपके पास भी अगर कोई सुझाव है तो जरूर लिखिए। जिन देशों ने बैन कर रखा है, अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, अफगानिस्तान, क्यूबा, वेनेजुएला, निकारागुआ, म्यांमार, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका, आपके अफ्रीकन कंट्रीज, बाकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ये सारे वो देश हैं जिनके साथ अमेरिका का कोई ना कोई पंगा है, उन्होंने अलाउ नहीं किया है। कारण पॉलिटिकल कंट्रोल, दे डोंट वांट अमेरिका टू इंटरफियर। नेशनल सिक्योरिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन, ताकि लोकल जो कंपनीज हैं उनके ऊपर किसी तरह का मिसयूज नहीं हो, और रेगुलेटरी हर्डल्स, क्योंकि जिस तरह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं कॉम्प्लेक्स लाइसेंसिंग सिस्टम होने के कारण, जिन देशों में तैयारी हो रही है लॉन्च होने की, और वो है बेसिकली जो हम अपने आप को लिबरल और डेमोक्रेसी बोलते हैं, हम उस ट्रैप की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस पूरे सिस्टम के अंदर क्या भारत सरकार को बगैर प्रॉपर कंट्रोल्स के, और अगर वो कंट्रोल्स भारत में नहीं है तो क्या स्टारलिंक को परमिशन देनी चाहिए, और कैसे कंट्रोल करेंगे? सैटेलाइट तो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। तो ये एक चुनौती है भारत की सरकार के लिए, भारत के एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, और भारत की जनता के लिए भी। हम तो सुविधा चाहते हैं, लेकिन किस कीमत पर? राष्ट्रीय सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर पे, या सिर्फ सुविधा चाहिए और देश का क्या हो इसकी हम चिंता ना करें? मुद्दा गंभीर है, क्योंकि बहुत सारे सो कॉल्ड लिबरल्स ये बोलेंगे नहीं नहीं हम क्यों बीच में आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी विल डिसाइड। टेक्नोलॉजी विल डिसाइड डैमेजेस ऑल्सो। जो भी आपके विचार हो, सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।